हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो से एक हम आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि बिजनेस में पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। यानी यहाँ तक कहा गया है कि फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, या किसी भी तरह का बिजनेस हो। बिना पैसे के कोई भी बिजनेस न तो प्रोग्रेस कर सकता है, न तो आगे बढ़ सकता है, इवन उसका इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं हो सकता है। और जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने पैसे की डिमांड ज़्यादा होगी। मैन्युफैक्चरिंग नेचर के बिजनेस के लिए बहुत बड़ी डिमांड होगी। सर्विस नेचर बिजनेस के लिए थोड़ा कम डिमांड होगी, लेकिन पैसे की डिमांड होगी। और जैसा कि आपको पता है कि विश्व में जितने भी बिजनेस हैं उसमें दो तरह का पैसा इन्वॉल्व होता है। एक खुद का पैसा, दूसरा उधार का पैसा, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट की भाषा में ओनर्स फंड और इक्विटी फंड। इक्विटी फंड या ओनर्स फंड एक ही होगा, और बोरोड फंड यानी उधार दिया गया पैसा। लेकिन जब किसी बड़े बिजनेस की बात करते हैं, नेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज या इसी तरह के बिजनेस की हम लोग बात करते हैं, तो आप वहां पर कभी जाकर के देखिएगा, वहां पर जितना भी पैसा होता है जिसको कि फाइनेंस के रूप में बताया गया है, दो तरह का फाइनेंस वहां पर होगा, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। हालांकि ओनर्स फंड भी बाहर से लिया गया पैसा होता है, अपना नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी है कि उसको एक तरह से मान लिया जाएगा ओनर्स फंड के रूप में। दूसरा जो बोरोड फंड है, जिसको कि उधार लिया गया पैसा कहा गया है, उस पर बहुत ढेर सारे चार्जेस लगते हैं। अब ये तो हमको पता चल गया कि दोनों तरह का फाइनेंस ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट से लेकर के उसके लॉन्ग लाइफ डेवलपमेंट के लिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि ये दोनों पैसा, जिसको फाइनेंस कहते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड, मिलेगा कहाँ से? यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बहुत छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें माध्यम हम आपको बताएंगे, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट व्हाइट बोर्ड पर जब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे तब बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेकर के आपको फाइनेंस के बारे में कहाँ मिलेगा। जैसे हम और आप रोज़मर्रा की चीज़ खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं। सब्ज़ी मार्केट में जाएंगे, सब्ज़ी मिलेगी। अनाज के मार्केट में जाएंगे, अनाज मिलेगा। लकड़ी के बाज़ार में जाएंगे, लकड़ी मिलेगी। लोहे की बाज़ार में जाएंगे, लोहा मिलेगा। कपड़े के बाज़ार में जाएंगे, कपड़ा मिलेगा। जब भी आप किसी बाज़ार में जाएंगे, जो भी उस बाज़ार का नेचर होगा, वहाँ पर हजारों हजारों तरह की चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। आप सब नहीं खरीद पाएंगे। आप उसी चीज़ को खरीदेंगे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। जैसे सपोज करिए आप सब्जी की दुकान पर गए,
आज आपको सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जी खरीदनी है, परवल हुआ, मूली हुआ, टमाटर हुआ, ये सब चीज़ें खरीदनी है, तो आप आलू और प्याज की दुकान पर नहीं जाएंगे। वहां पर जाकर के आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं मिलेगी, बल्कि आप अपना समय बर्बाद करेंगे और दुकानदार झल्लाहट होगा। इसी तरह से जब आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो बहुत ढेर सारे दुकान आपको दिखाई पड़ेंगे। किसी भी मार्केट में आप जाएंगे, छोटी बड़ी शोरूम, बहुत चीज़ दिखाई पड़ेंगे। आप किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में हर चीज़ें रखी हैं, हजारों नेचर की चीज़ें, क्या आप सब खरीदते हैं? लेकिन वहीं पर आप जाकर के सामान को उठाएंगे या खरीदेंगे जो आपकी ज़रूरत है। ठीक यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स पैसे लेने का है, जिसको कि फाइनेंस। पैसा लेने के लिए भी हमको मार्केट में जाना पड़ेगा। जो भी वहां का रूल्स है, रेगुलेशंस है, स्टेपिंग्स है, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। और जिस पैसे की ज़रूरत है उसी को हमको ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपको ओनर्स फंड की ज़रूरत है या बोरोड फंड की ज़रूरत है, आपको शॉर्ट टर्म पैसे की ज़रूरत है, आपको मीडियम टर्म पैसे की ज़रूरत है, आपको लॉन्ग टर्म पैसे की ज़रूरत है। और ये मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आप ओनर्स फंड से लेना चाहते हैं या बोरोड फंड से लेना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आपका है। तो जब वहां पर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको हर तरह के फाइनेंस अवेलेबल हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उस फाइनेंस को लेने के लिए जो भी फाइनेंशियल मार्केट की टर्म्स कंडीशन है, उस टर्म्स कंडीशन को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप टर्म्स कंडीशन को कंप्लीट करेंगे, आपको आपके नेचर का फाइनेंस मिल जाएगा। सपोज करिए कि आप बोरोड फंड लेना चाहते हैं, तो आपको उधार पैसा लेने के लिए, जिसको बोरोड फंड कहा गया है, उसको लेने के लिए क्या क्या टर्म्स कंडीशन, और क्या हम बोरोड फंड जितने दिनों के लिए ले रहे हैं उतने दिनों के बाद हम उसको वापस कर सकते हैं। जैसे कि जिसको कहते हैं ईएमआई है या लमसम अमाउंट है, और जितने दिनों तक बोरोड फंड हमारे पास है, क्या उस बोरोड फंड पर लगाया गया इंटरेस्ट यानी ब्याज हम दे पाएंगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताएं स्टूडेंट्स। सपोज करिए कि आपने अपना फ्लैट खरीदने के लिए 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए का लोन लिया, कि कहीं से भी, एलआईसी से लिया, बैंक से लिया या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया। तो जो लोन आपको मिलेगा उस पर आपकी ईएमआई डिसाइड की जाएगी। सपोज करिए आपने 60 लाख रुपए लोन लिया, आपकी ईएमआई आई 50,000 रुपए की 25 साल या 30 साल के लिए। मान लीजिए आप 30 साल के लिए ये लोन है। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तब आप देखेंगे जो भी आपने लोन लिया है उस लोन की अमाउंट का कम से कम 2.5 गुना आपको देना पड़ेगा। यानी अगर आपने 60-65 लाख रुपए लोन लिया है तो कम से कम 1,50,00,000, 1,40,00,000, 1,60,00,000 इतना आपको देना पड़ेगा। तो क्या हम इसका पेमेंट करने के लिए हमारे पास इतना संसाधन है?
और ये जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है, ये आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएगा, सब कुछ, लेकिन आपको अपने हिसाब से वहां से पैसा लेना पड़ेगा। जैसा मैंने अभी भी बताया आपको, वहां की जो भी टर्म्स कंडीशन है, वहां के जो भी स्टेपिंग्स है, वो आपको कंपलसरी है कंप्लीट करना। जिस तरह से मार्केट में जाने पर हमको कई तरह के मार्केट दिखाई पड़ते हैं, ठीक इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट भी दो तरह का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस के लिए हम फाइनेंस को लेने जा रहे हैं, वो प्राइमरी मार्केट से हम लें या सेकेंडरी मार्केट से लें या दोनों मार्केट से लें। ये सब वेल इन एडवांस हमको आपको अपने बिजनेस के लिए डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल मार्केट आपका है, वहां से जो भी पैसा आप उठाएंगे, जो भी पैसा किसी भी माध्यम से, आज नहीं तो कल वापस करना पड़ेगा। वो आप शेयर के माध्यम से लेंगे, जिसको कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर कहा गया है, या बोरोड फंड के माध्यम से लेंगे। अगर हम प्राइमरी मार्केट से पैसा उठाने जा रहे हैं तो प्राइमरी मार्केट की टर्म्स कंडीशन अलग होगी। अगर हम सेकेंडरी मार्केट से पैसा उठाने जा रहे हैं तो सेकेंडरी मार्केट की टर्म्स कंडीशन अलग होगी। ये तो एकदम बेस हुआ है स्टूडेंट्स, और इसी बेस को लेकर के हम अपना अब जो वीडियो बनाएंगे वो पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड पर आपको बना करके पूरी तरह से समझा करके, जिससे आप और अच्छे ढंग से इसको समझ जाएंगे। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि कल या फ्यूचर में जो इसके बेस पर हम वीडियो बनाए व्हाइट बोर्ड के बेस पर, वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाए, आपको कहीं भटकना न पड़े। थैंक यू स्टूडेंट्स।